आबिद ज़ाहिद थे, बहुत आबिद ज़ाहिद थे, बहुत इबादत करते थे बेहिसाब। एक दिन उसने कहा, शैतान इब्लीस ने, कहो तो मौलवी साहब को बेवकूफ बनाऊं। आलिम और एक जाहिद की बात चल रही थी कि जब किसी आलिम, जब कोई बच्चा मदरसे के लिए जाता है तो शैतान बड़ी शिद्दत से मेहनत करता है कि यह मदरसा ना जाए। इतनी शिद्दत से आबिद को इबादत करने के लिए नहीं रोकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब मैं आगे बात बता के फिर ये बात बताना चाहता हूँ। तो मौलवी साहब थे, बहुत आबिद और जाहिद थे, बड़ी इबादतें करते रहे, बहुत लंबे टाइम तक इबादतें करते रहे। इबादत करते करते फरिश्ते, एक दिन शैतान आया, कहा हुजूर अल्लाह ने आपको मेराज पर बुलाया है। कहा हुजूर अल्लाह ने आपको मेराज पर बुलाया है। उनको इल्म नहीं था, उन्होंने कहा अच्छा। वो खुश हो गए और गधा लेकर के आया था, कहा यह बुराक है। गधा लेकर के आया और कहा यह बुराक है, बैठिए। मौलवी साहब आबिद और जाहिद तो थे, इल्म था नहीं, बैठ लिए। थोड़ी दूर लेकर के गया और गड्ढे में धक्का दे दिया और मौलवी साहब जाके गड्ढे में गिरे। और फिर जब मौलवी साहब गड्ढे में गिरा, शैतान भाग गया। शैतान ने कहा देखा, शैतान ने कहा कि ये आबिद ज़ाहिद जो है, आबिद ज़ाहिद जो है, ये मौलवी आबिद जो कम पढ़ा लिखा है, इसको जो इल्म नहीं था, इसको इल्म नहीं था कि मेराज तो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत और नबी की हो सकती है, कोई आम इंसान को मेराज नहीं हो सकती। इसे इल्म नहीं था, इसलिए मेरे बहकावे में आ गया। और आलिम जो होता है, इसी तरह गौसे आज़म के दरबार में एक आया था, मैं बात को समझा दूं कि उसने कहा है बड़े पीर दस्तगीर, आपकी नमाजें अल्लाह ने माफ कर दी। कहा आपकी नमाजें अल्लाह ने माफ कर दी। आपने कहा माज अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नमाजें नहीं माफ हुई, मुझ अब्दुल कादिर की नमाज कैसे माफ हो सकती है? लगता है माज अल्लाह ये शैतान है। शैतान ने फिर हरबा इस्तेमाल कर दिया। तो इल्म और आलिम और गैर आलिम में फर्क मैं बताना चाहता हूँ। शैतान ने कहा ऐ अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ऐ शैतान, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया कि बल्कि मेरे रब के फजल ने बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। इसलिए इल्म का सीखना बहुत जरूरी है। हर मोमिन मर्द और औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है, लेकिन इससे मुराद ये न समझना कि 100% उसके बाद दस्तार बंदी, दस्तार फजीलत बांधना शर्त है। उलमा फरमाते हैं, शारहीन फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि जरूरी मसाइल शरीयत के जो इंसान की जिंदगी में जरूरत के तहत जाने और कुछ मसाइल वो निकाल ले, इतना इल्म सीखना हर मोमिन मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब व फर्ज है। वरना अगर गांव में 1 या 2 या 3 या कुछ जमात अगर मुकम्मल इल्म सीख ले तो इल्म सीखना फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं है। फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन में अगर ऐसा होता तो सारे लोग गुनहगार हो जाते, सारे लोग गुनहगार हो जाते। आपने इन बच्चों को पढ़ा दिया है, वो काम आपने कर दिया है। शर्त क्या है कि ये जो बच्चे बताएं उस पर अमल करते रहिए आप। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहूँ, जो रुपयों वाला जो आपने हार ये पहनाया है, ये जायज नहीं है। ये मैंने पहले ही मना कर दिया। जैसे वो आ रहे थे, मैंने मुसर हला दिया था कि रुपया वाला, और ये आलिम मौलाना बना रहे हैं अपने बच्चे को और रुपये वाला काम कर रहे हैं। एक आलिम के जरिए शरीयत के खिलाफ काम करवा रहे हैं आप। गुलाब का फूल डालिए, सवाब मिलेगा। तो गुलाब का फूल हम लोगों में पड़ा है, अल्लाह का शुक्र है, फातिमा का सदका है कि दुनिया में है तब भी गुलाब पड़ता है, जो दुनिया से चले जाएंगे इंशाअल्लाह तब भी गुलाब, बेशक इंशाअल्लाह तब भी गुलाब पड़ेगा। और उस फातिमा के खानदान को अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के जरिए जो इल्म दिया, जिन बच्चों ने वो इल्म सीख लिया, इंशाअल्लाह इन पर भी गुलाब, बेशक इंशाअल्लाह इन पर भी दुनिया में है तो भी गुलाब पड़ रहा है, और जब ये दुनिया से चले जाएंगे इंशाअल्लाह तब भी गुलाब पड़ेगा। बेशक बरकत क्या है? इल्म की बरकत। इल्म से बढ़कर दुनिया में किसी चीज की अहमियत आप नहीं दे सकते। कोई इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन जाए, डीएम हो जाए, एसडीएम हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, जज हो जाए, लेकिन बात जब मुसल्ले इमामत की आएगी तब वो बच्चा जो 5000 रुपए महीना की तनख्वाह पर अपनी जिंदगी
जिंदगी गुजार रहा है और वो 10 लाख रुपये महीना कमाने वाला भी उसके पीछे खड़ा होकर ये कहेगा पीछे इस इमाम के, वो उसके आगे नहीं जा सकता। अभी इन्होंने नात मनकबत में जो कसीदा पढ़ रहे थे उसमें इन्होंने लफ्ज कहा कि इंजीनियर भी बनाओ और डॉक्टर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन कुरान को भी पढ़ाओ। मैं इस शेर को दुरुस्त नहीं मानता, बल्कि शेर ऐसे होना चाहिए कि कुरान जरूर पढ़ाओ, इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ और डीएम भी बनाओ, एसपी भी बनाओ, लेकिन कुरान जरूर पढ़ाओ। लफ्ज भी जो होता है वो ऑप्शनल आता है। लफ्ज भी का मतलब ये हुआ, लफ्ज भी का मतलब ये हुआ कि अगर मतलब इसको भी पढ़ा लो तो ठीक है, जरूरी नहीं, बल्कि कुरान का पढ़ाना तो एकदम फर्ज वाजिब है और इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग पढ़ाना फर्ज वाजिब नहीं है। दुनिया की माशी जिंदगी को चलाने के लिए, कमाई करने के लिए सब कुछ पढ़ाओ। इल्म के लिए मुस्तफा ने मना नहीं किया, दुनिया का कोई भी इल्म है आप सीख सकते हैं, मगर सबसे पहले अल्लाह और रसूल की तरफ से जो इल्म आया उसको सीखने की जरूरत है। क्योंकि इंजीनियर चाहे जितना बड़ा हो जाए, पेशाब खड़े खड़े करेगा, उसको ना अबदस्त लेने की तमीज है, ना बैतुल खला में घुसने की तमीज है, न वापस आने की तमीज है, न उसको नहाने के बारे में इल्म है, न वजू का उसको सही इल्म होता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा छोटे से मदरसे में दाल रोटी चटनी खाकर और जो बड़े बड़े 100-100 रुपए वाले चावल खाकर, गोश्त मुर्गा मुसल्लम उड़ाकर जो मौज करते हैं, लेकिन वो बच्चे को ये मालूम है कि नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, रोजा रखना है तो कैसे रखना है, वजू करना है तो कैसे करना है, और नहाना है गुस्ल करना है तो कैसे करना है, बैतुल खला के जाने के आदाब क्या है, निकलने के आदाब क्या है, खड़े होकर पेशाब करना कैसा है, बैठकर पेशाब करना कैसा है। वो इन बच्चों को तो मालूम है, वो इंजीनियर साहब को नहीं मालूम। वो तो ये समझते खड़े होकर पेशाब करने में ही उनको सब कुछ लगता है। ऐसे ही एक शख्स खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था। एक शख्स ने कहा कि ट्रेन कैसी होती है, एक शख्स ने कहा कि ट्रेन कैसी होती है, एक शख्स से पूछा कि ट्रेन कैसी होती, तो उन्होंने कहा, खड़े खड़े पेशाब करने वाली बात बताना चाहता हूँ, खड़े खड़े में नुकसान कितना है। तो उन्होंने कहा कि ट्रेन कैसी होती, तो उन्होंने कहा जिसके मुंह से धुआं निकले और काला काला हो, उसका चेहरा और सब पूरा बॉडी उसकी काली काली हो, वही ट्रेन होती, उसी के ऊपर बैठ लेना। तो वो बेचारा देहाती था, आराबी था, वो बाहर से आया, वो उसने इधर उधर देखा तो टीटी खड़ा हुआ था, टीटी इस तरह से पहनता है काला काला, और वो सिगरेट पी रहा था और खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था उसी प्लेटफार्म पर। उसने ना आओ देखा ना ताओ, कूद कर उनके ऊपर बैठ गया। उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहा है नालायक, मुझ पर क्यों बैठ रहा है? तो उसने कहा इसमें मैं क्या गलती, लोगों ने मुझे बताया कि जिसके मुंह से धुआं निकल रहा हो, काला काला हो, मैं उस पर बैठ गया। मैंने देखा कि आप खड़े तो मैंने समझा ट्रेन है, मैं बैठ गया। तो वो वाला काम ना करो, खड़े खड़े पेशाब करो, पीछे से कोई कूद कर बैठ जाए, इसलिए बैठ करके। इसलिए इल्म सीखना बहुत जरूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स इल्म की तलाश में जाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए रास्ता बना देता है। उसके लिए नहीं, उसके वालिदैन के लिए भी रास्ता बना दे। सईद इब्ने सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, यार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग 2 किस्म के आलिम होते हैं। आका करीम ने फरमाया कि 2 किस्म के आलिम होते हैं। एक वो आलिम होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला इल्म की दौलत से नवाजता है, फिर उस इल्म की दौलत कर बगैर सोना लिए, बगैर चांदी लिए, बगैर पैसा लिए, बगैर दुनिया के लालच, बगैर किसी तमा और बगैर किसी लालच के दुनियावी, वो दीन को फैलाता है, इल्म को सिखाता है। उसके लिए परिंदे भी दुआ करते हैं, उसके लिए चरिंद भी दुआ करते हैं, उसके लिए नदियों की मछलियां, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। आगे आप फरमाते हैं कि हत्ता कि उसके लिए करामन कातिबीन जो हमारे कंधे पर बैठे हैं वो भी दुआ करते हैं। और एक दूसरा वो आलिम होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत से नवाजा, लेकिन वो दुनिया का तमा करता है, दुनिया का लालच करता है, वो उसके बदले में सोना लेता है, उसके बदले में चांदी लेता है, दुनिया के हिर्स करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा शख्स, ऐसा आलिम कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में जब लाया जाएगा, उसके मुंह में आग की लगाम पहनाई जाएगी। उसके मुंह में आग की लगाम पहनाई जाएगी। तो ये हम उलमा को भी कहना चाहते हैं कि वो
वो जो भी पढ़ाई करे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इल्म जब होगा पैसा भी देगा, दौलत भी देगा, इज्जत शोहरत सब कुछ मिलेगी, लेकिन खुलूस यही होना चाहिए कि मुस्तफ़ा के दीन को फैलाना है। मुस्तफ़ा ने जो मैसेज हम तक पहुंचाया है उसको पहुंचाया है, वरना वैसे ही तुमको नहीं कहा गया है अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इस हदीस पाक के मफ़हूम में उलमा फरमाते हैं, इससे मतलब वारिस से मतलब ये ना समझ लेना कि क्या अंबिया के पास जो खेत है उनके तुम वारिस हो, उनकी दौलत के तुम वारिस हो, उनके पास जो सोना चांदी अगर है तो उसके वारिस हो, या जो कुछ भी उनके पास वारिस हो, ये अंबिया के पास नहीं होता। अंबिया के अगर तुम वारिस हो तो अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म की दौलत देकर दुनिया में मबऊस किया है, उस इल्म का वारिस वो बंदा होता है, उस इल्म का वारिस वो आलिम होते हैं, उस इल्म के वारिस आले उलमा होते हैं। उस इल्म को जिसने सीखा और लोगों तक पहुंचाया, इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब होगी, उसकी आखिरत भी कामयाब होगी। दुनिया में भी वो ताज पहनेगा और आखिरत में वो ताज पहनेगा, और उसके सदके में उसके खानदान के लोग भी पहनेंगे और वालिदैन तो पहनेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपके बाद दुरूद पाक पढ़ वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म के जुस्तजू में निकला और उसने इल्म को हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 गुना सवाब अता फरमाता है, 2 गुना उसको अज्र देता है। जो इल्म के लिए निकला, इल्म सीखने के लिए निकला और उसने इल्म को हासिल कर लिया, उसको 2 गुना का सवाब, 2 गुना अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। और जो शख्स इल्म सीखने के लिए निकला, जुस्तजू में निकला, लेकिन वो इल्म सीख न पाया, अल्लाह ताला उसे भी 1 गुना अज्र अता फरमाता है। इसलिए इल्म सीखिए। इल्म के लिए जब बच्चे जाते हैं तो फरिश्ते उनके पैर के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। वो इस बुनियाद पर नहीं बिछाते हैं कि ये किसी का बच्चा है, बल्कि वो इसलिए बिछाते हैं कि ये बच्चा मुस्तफ़ा जान रहमत को जो इल्म देकर दुनिया में भेजा गया है उसको सीखने के लिए जा रहा है, उस इल्म की इज्जत रखने के लिए उस बच्चे के पैरों के नीचे पर बिछाते। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म दीन खूब सिखाएं, इल्म दुनिया भी सिखाएं।